जिंदगी में उसकी चारों बहनें रमा, कविता, नाजिया और लज्जा सब कुछ थीं। माँ बाप नहीं रहे थे, इसलिए घर का सारा भार कबीर और उसकी बहनों पर था। कबीर ने बचपन से ही अपनी बहनों की पढ़ाई, उनकी शादियां और घर की जरूरतें अपनी कमर पर उठा रखी थीं। गांव में सब उसे आदर्श बड़ा भाई मानते थे, जो किसी की मदद से पीछे न हटे। समय के साथ कबीर की सफलता बढ़ी। उसने मेहनत करके एक छोटी सी दुकान खोल ली और गांव में एक सम्माननीय मुकाम बना लिया। जब उम्र दूल्हा बनने लायक हुई, सबने उसके लिए एक अच्छी औरत खोजने की ठानी, एक ऐसी बहू जो उसके परिवार में शांति और खुशी लाए। शादी तय हुई और कबीर की दुल्हन बनी सिमरन, शहर की एक सुंदर, शालीन और पढ़ी लिखी लड़की। शुरुआत में सब कुछ जैसे सपना लग रहा था। सिमरन ने मीठे बोल कहे, उपहार लाए और सभी के सामने बहुत सौम्य व्यवहार किया। कबीर और उसकी बहनें खुश थे। उन्हें लगा कि अब घर में और समृद्धि और सुख आएगा। पर समय बदला और सिमरन का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। वह दिखावे की शौकीन निकली, गांव के लोगों के सामने बड़े घर की इमेज दिखाना, महंगे कपड़े, बेवजह की महंगी चीजें मंगवाना। कबीर की आर्थिक स्थिति अभी उतनी मजबूत नहीं थी कि वह सब सह सके, लेकिन सिमरन ने खुद को दबाने नहीं दिया। उसने कबीर को चाहिए हुआ हर सुख सुविधा जिद करके दिलवा दी, ऊंची खरीद फरोख्त और रोज रोज छोटी छोटी मांगे। सबसे बड़ी चोट तब लगी जब सिमरन ने घर के अंदर छोटी छोटी बातों को बड़े मुद्दे बना दिया। उसने कबीर की बहनों को अपने प्रतिद्वंद्वी मानना शुरू कर दिया। रमा की सादगी पर ताने, कविता की हंसी पर कटाक्ष, नाजिया की नम्रता को कमजोरी कह देना और लज्जा की सीधी बातों को अपमान समझना। धीरे धीरे घर में नकलनकल की लड़ाइयाँ होने लगीं। सिमरन ने कबीर को प्रभावित करना शुरू किया। उसने सबको ये बता दिया कि अब यह घर उसकी है और वह ही हर चीज तय करेगी। वह कबीर से कहती, तुम्हारे बहनों का यह रवैया मेरे लिए ठीक नहीं। वे तुम्हें रोकती हैं, तुम्हें पीछे खींचती हैं। कबीर, जो अपनी पत्नी से प्यार करता था, पहले तो समझौता करने लगा, पर लड़कियों की पीड़ा उसको तकलीफ देने लगी। समय के साथ सिमरन ने घर की परंपराएं और बची खुची खुशियां भी तोड़ दी।